कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो महज 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ये बेकाबू रफ्तार किस तरह से भयावह तस्वीरें सामने ला रही है। लगातार उसकी तस्वीरें तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं, राज्यवार तरीके से आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से राज्य सरकारें, प्रशासन, सिस्टम जो है वो एहतियातन सख्त कदम यहां पर उठा रहा है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो ये कोरोना के मामलों में बेहद तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। महज 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आने से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ बैठक की। क्या कुछ अहम फैसले लिए, उन फैसलों के बारे में यहां पर आपको डिटेल से बताते हैं। दिल्ली वासियों के लिए इस खबर को सुनना समझना बेहद जरूरी है और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको यह बता रहे हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी बातें हैं, खास बातें हैं जो आपको इस वक्त बेहद ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि कोरोना को दूर भगाना है तो जो नियम, कायदे, आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें आपको यहां पर करना ही होगा। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी तक ये नाइट कर्फ्यू यहां पर था और अब वीकेंड कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरी सेवाएं हैं जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी होती हैं वो इस दौरान खुली रहेंगी। और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अगर आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है या किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है तो आपके पास एक कर्फ्यू पास होना चाहिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन इस कर्फ्यू पास का आपके पास होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि आखिर क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से चालू रहेंगी, उस पर किसी तरह की पाबंदी या रोक नहीं लगाई गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत यहां पर ना हो। लेकिन रेस्टोरेंट जो है वहां पर बैठकर आप खाना नहीं खा सकते हैं। होम डिलीवरी की इजाजत यहां पर दी गई है। साथ ही मॉल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, स्पा को भी यहां पर बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर और इस चेन को तोड़ने के मद्देनजर अहम फैसला यहां पर इस बैठक में लिया गया और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरी डिटेल के साथ यहां पर बताया भी है। देखिए, शादी समारोह पर किसी तरह का बैन नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि अगर शादी समारोह है वीकेंड पर तो फिर कर्फ्यू पास यहां पर आपके पास होना ही चाहिए। इसे मस्ट कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। हॉल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में अब भी लोग मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज अब 50 जो पहले की गई थी अब उसे घटाकर वीकेंड पर 30% कर दिया गया है, यानी कि 30% तक ही लोगों को आने की इजाजत है। हॉल खचाखच नहीं भरेगा, किसी भी तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं नहीं उड़ाई जाएगी। इस बात का ध्यान यहां पर हॉल मालिकों को रखना ही होगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल या फिर जरूरी कहीं आपको निकलना है, जैसा कि हमने बताया वीकेंड कर्फ्यू के दौरान, तो भी आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। कर्फ्यू पास आपके पास होना चाहिए और यही कहेंगे कि बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि जिस तरह से एक वक्त ऐसा भी आया था जब कोरोना के ज्यादातर मामलों में हमने काफी हद तक काबू कर लिया था और अगर दिल्ली का जिक्र करें तो मामले 100 से भी कम में आकर सिमट गए थे। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर आप देखिए, लगातार मामले बढ़ते गए और अब पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी तादाद में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। देखिए, बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स की कमी सामने यहां पर आ रही है। और ये राज्यवार तरीके से मैं आपको बता रही हूं, ये जो कमियां हैं वो इसलिए आ रही है क्योंकि आंकड़े बेतहाशा बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि इन पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसलिए आपको, हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर करना होगा। जो नियम, कायदे, आदेश राज्य सरकारों की तरफ से दिए जा रहे हैं उनके साथ पूरा सहयोग करना होगा, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से सख्ती हो रही है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें यह समझना होगा कि अगर हमें कोरोना कदम निकालना है तो इसके लिए हमें दमदार कदम अपनी तरफ से उठाने होंगे। और आपको लग रहा होगा कि अगर मैंने मास्क नहीं लगाया तो मेरे पास यहां पर मास्क मौजूद है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना मास्क रखते हैं और मास्क लगाते हैं, क्योंकि स्टूडियो में हम अकेले होते हैं तो इसलिए हम मास्क उतार लेते हैं और साथ ही साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर करते हैं। तो जाते जाते इतना ही कहूंगी कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और साथ ही साथ जो नियम, कायदे, कानून, आदेश जारी किए जा रहे हैं राज्य सरकार के जरिए उन्हें पूरी तरह से मानिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बचाएगी, हमारी जिंदगी बचाएगी और तभी हम कोरोना का नाश कर पाएंगे, कोरोना से छुटकारा पा पाएंगे। नमस्कार।